हमार जग के बीच में आज हमार समस्त साधु संत महात्मा और जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, उनका सबों के बीच में मानो मस्तिष्क के सिर मटुक सतखोजन दास गुरु गोसाई भंडारपुरी वाला हमारे सामने में विराजमान है। तो यह जो है हमारे गुरु जी है वो सतवाणी गुरुवाणी आप मल्ला सुना ही इनका दर्शन करे से जीवन धन्य हो जाते। बोल दे सत्य नाम की जय। तो जो सुन ही और सुन के गुण ही ओकरे जीवन में नया पला थे, परिवर्तन आते। और या नहीं तो जो गुना नहीं देकर तो जीवन है चाटी बरोबर है कि गरबा बरोबर। तुलना करेंगे शास्त्र में मनखेला या दरवा मन ला या गंजा ला, इस तरह के कई मनखे ऐसे होते जेकर कोई अस्तित्व नहीं है, आते चल देते। तो उस तरह के कड़ी में गिनती गिने हैं। और मैं सब जत का उपस्थित यहाँ मंच में और मंच के आसपास जोन भी स्त्री पुरुष बेटी बेटा सियान साधु राजमहंत भंडारी जोन भी उपस्थित है, सबो झन ला हृदय से बधाई देवत हूँ, संगे संग आशीर्वाद देवत हूँ कि महायज्ञ के कार्यक्रम में शामिल हो बर आए हो। तो तुम एक एक मनखे एक 100 के बराबर हो। काबर की मोल लगथे कि तुम दूर दराज से आए हो और सुने बर आए हो और बराबर सुनहू और सुन के बाद ओला ज्यादा गुनहू। और जे सुनना पसंद नहीं करे ते मान तो यहाँ हैच नहीं है, आयच नहीं है। तो ऐसे मोर आशा है, विश्वास है कि सबो सुनहू और सबो गुनहू। तो संत हो समय देखत देखत बहुत टाइम हो गए है, बेरा हो गए है, भूख के बेरा हो गए है। बहुत भूख लागत दादा, बिहंचा करेंगे हम। तो 5 कौरा भीतर का सब तो पीतर के थे। पहली 5 कौरा अंदर हो ही खा ले वो 1 कौरा, तब बाकी नवन भजन दुनियादारी सब होत रही। और वो हिंदू वाला मन एहे में कहते ना भूखे भजन न होए गोपाला और ये धरियो तुम्हारी कंठी और माला। तब वो मन है बने कहते भोजन जरूरी है नहीं भाई। खड़े हो क्यों खड़े हो, बैठ जाओ आराम से। खड़े खड़े में मजा नहीं है, बैठ के सुने में मजा है। तो संत हो ये सारा स्थिति परिस्थिति देखते हुए मैं गुरु के ज्ञान ला संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ कि बेरा नहीं है, समय बहुत हो गया है और फिर मोला दूर भी जाना है, भोजन पानी बेरा हो गया लोग लड़का समेत। तो शांति से सुनो, मैं गुरु के ज्ञान ला संक्षिप्त में रखना चाहता हूँ। तो हम गुरु के ज्ञान ला रखबो, सुनबो, गुनबो। तेकर पहली हम सब बाबा गुरु घासीदास जी के चरण में वंदन करते हुए शीश नमा के आशीर्वाद ले लिए। और हर अच्छा और शुभ कार्य के पहले आशीर्वाद लेना जरूरी है। जेकर दाई दादा, जेकर भाई बहनी, जेकर परिवार, जेकर बड़े बुजुर्ग, जेकर गुरु और साधु और संत और समाज के बुजुर्ग सियान, परिवार के बुजुर्ग सियान के आशीर्वाद जे मनखे ला नहीं है या जे मनखे ला नहीं मिला है ओकर पूरा जीवन नरक बन जाते। और कब नहीं मिला है, कौन कौन ला कब नहीं मिला आशीर्वाद अपन बड़े से, सिर्फ एक के बात कारण ओकर कर्म के आधार में। कोई तरवा हज गंजा हज, तोर कर्मी गलत है, तोर नियत गलत है, तोर व्यवहार विचार गलत है, तब बड़े है तो आशीर्वाद ते हैं बाद में दी। और बड़े आशीर्वाद देवर बाद में जाबे, वो तीर में तोर आवे न तोर तीर में जान देवे, तो आशीर्वाद से चूक हो जाते। तो इसलिए जे मनखेला आशीर्वाद बड़े के मिलते, गुरु के मिलते, वो सौभाग्यशाली है। तो आज एक मंच के माध्यम से हम सब एक बार बाबा गुरु घासीदास जी से जय जयकार करके आशीर्वाद लेबो। और मैं चाहता हूँ बाबा गुरु घासीदास जी से करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कैसे हमरा शक्ति देवे, ऐसे हमरा आशीर्वाद देवे, ऐसे ज्ञान देवे, ऐसे गुण देवे, ऐसे ऊर्जा देवे, ऐसे पावर देवे, जेकर से हमारे जीवन में सत्य के रद्दा में चले बर
हमरा शक्ति मिले और हमारे जीवन में विकास के रास्ता चुनावे। ऐसे बाबा गुरु घासीदास जी हमरा आशीर्वाद देवे और ये आशीर्वाद तन मन धन वचन और कर्म के हिसाब से ताली बजा के जोर से जय जयकार करबो, ठीक है ना भाई। और जतका बुलंद आवाज हो ही आशीर्वाद के ओकरे हिसाब से मैं वाणी बोलूं। अगर आवाज बुलंद नेंगा हो ही तब मैं ज्ञान न नेंगा बताऊं। और अगर जय जयकार आशीर्वाद गुरु के जो रोस लगा हो ही तो महुआ रोस लगा बताऊं, ठीक है नहीं। तो जय जयकार करबो, आशीर्वाद लेबो, ताली बजा करबो तो इसने ताली बजा के तो बोलिए सतनाम साहेब की, बोलिए प्रभु जी बाबा गुरु घासीदास की। तो उपस्थित संत समाज ला सादर सतनाम। तत्पश्चात मैं ये बोलना चाहते रहा हूं कि एक गाना में सुने रहा मैं कि चरणों के गति महिमा सफर माता जानिस, और चरणों के गति महिमा गुरु अमरदास जानिस। मनसे है, ये मनसे के बीच में जो ऊर्जा वाला व्यक्ति है ना, पावरफुल जल कहते हैं इंग्लिश में, जल हम साधु संत आचार्य या गुरु या ऋषि मुनि कहथन। इकर जो चरण है ना, उस चरण में शक्ति होते हैं, चरण में एक विशेष प्रकार के औरा होते हैं, विशेष प्रकार के आशीर्वाद प्रवाहित होते हैं। और जे मन खेल वो आशीर्वाद मिल गए चरण के ओकर आशीर्वाद तेकर जीवन है कृतार्थ हो जाता है। तो हजारों लाखों में करोड़ों में नाग में एक नाग के मस्तक में मणि होते कहते, उसने लाखों करोड़ों मनखे में काद के मस्तक में मणि होते, वो इसने सबो हाथी में गजमुक्ता नहीं हुआ है, और उसने सबो हिरण में कस्तूरी नहीं मिला। इस तरह का प्रकार से हर मनखे ला चरणों के गति महिमा, चरणों के पावर, चरणों के ज्ञान नहीं मिला है। तो गाना में मैं सुने हूं कि सफरा माता जानिस चरणों की गति महिमा, और गुरु अमर दास जानी चरणों की गति महिमा। तो ये मन चरणों के गति महिमा हजारों लाखों करोड़ों में से एकाध मनखे ऐसे है होते, तिही में ये मन का नाम है, गिनती है कि ये मन चरण के गति महिमा जानी, चरण के महत्व बताइस। तो मैं आप लोग बताना चाहता हूं आज मंच के माध्यम से कि चरणों की गति महिमा कैसे होते, ठीक है। गिरौदपुरी देखे आओ, कौन कौन गए हाथ ऊपर करो भाई। हाँ सबको गए, 100% मनखे गए। चरण कौन 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 देखे हाथ ऊपर करो भाई, 100% मनखे देखे। बात सही है, चाहे सतनामी हो, चाहे तेली हो, कुर्मी हो, बामन हो, बनिया हो, ठाकुर हो, राजपथ हो, लोहार हो, या कोनो भी धर्म के व्यक्ति, कोनो भी जाति के, कोनो भी गांव के, कोनो भी प्रकार के व्यक्ति हुए, जैन गिरौदपुरी गए है ते गिरौदपुरी के चरण कुंड से जल लेकर आए। अब जब लानत देखी तब पिछले 15 साल के रमन सरकार में, रमन सरकार ला पहुना बुला के गिरौदपुरी में बुलाई गई रही, तो वो लोग पता चलिस कि जतका गिरौदपुरी माथे ततका कुंड में जाते, चरण कुंड जला के थे, और यहाँ से एक एक बाटल 55 लीटर के बाटल में जल धर के निकलते। तो पूछिस कि भाई ये क्या है, तो पता चलिस ये अमृत कुंड के अमृत है। क्या अमृत है, तो चरण कुंड के अमृत है। तो ये चरण कुंड क्या है, तब वो बताई रमन सिंह ला कि ये
गुरु बाबा घासीदास जी के चरण जजक पड़े रही से गिरौदपुरी जंगल के बीच में, बिहड़ जंगल में, वह कुंड के रूप में तब्दील हो गए हैं और वहां से अमृत रूपी जो जल होते बोला जनता लेते। तब फिर पूछिए जल में क्या है, ये कैसे अमृत हो गया? तो कहते कि दादा जद का मनखे यहाँ आते तो हर मनखे के पीछे जीवन में कुछ न कुछ दुख और दर्द रही थे और जेन दुखिया रही थे तेन हाँ अपन दुख ला दूर करे खातिर ये जल लेते और अपन जीवन में किसी न किसी प्रकार से वो जल पाते प्राप्त करते और वो कर तकलीफ दूर हो जाते। तो डॉक्टर रमन सिंह वहां से चल दी। बाद में काकरो से पूछी अपन नजदीकी आदमी लिया अपने परखेरिस की धुन अपने मंगवा के जल पी सब ओकरे कहीं तन तकलीफ दूर हो मैं नहीं जाना। बाकी वो बाद में एक मीटिंग गठन करिस और गठन करके वो भेजी कि जाओ भाई गिरौदपुरी के कुंड में क्या जल है उसको चेक करके आओ। तो गिरौदपुरी के टीम रायपुर से एक डॉक्टर की टीम गीस रिसर्च करता मन टीम गीस बना के और गिरौदपुरी के जल ला चेक करिस, वहां पानी निकालिस, वहां पानी गिलास में भरिस, गिलास में भर के वो जो हमार ये आते ना फिल्टर वाटर, तो फिल्टर वाटर में कतका TDS से करके चेक करे के एक यंत्र आता, वो यंत्र ला लेके गीस और वो यंत्र ला वहां डाल के देखते तो ओकर पानी बहुत शुद्ध रही। अब पूरा गिरौदपुरी के एरिया के जगह जगह सैकड़ों स्थान के पानी ला वो TDS के ओकर जो मात्रा है तेला चेक करिस तो बहुत अंतर निकली जमीन आसमान। ओकरे बाजू में ओकरे आजू में वो जगह एक ठनौ कुंड है तेला ओकर नदी में वहां के तरिया में गांव के कुआं में और आसपास के सैकड़ों जगह चेक करिन और वो चरण कुंड ला चेक करिस तो TDS के मात्रा में जमीन आसमान का अंतर निकलिस। तो मन वापस आके रमन सिंह ने बताइस कि साहब ये जो वहां के जो कुंड के पानी है वो तो मेडिकेटेड है। कैसे मेडिकेटेड है? बोले शुद्ध है। कैसे शुद्ध है? तो बताइए जो हम फिल्टर वाटर घर घर लगाते हो पीते तो मिस्त्री ते पूछबे साहब तो बताते कि बस 50 से 100 TDS मात्रा रहना चाहिए तो वो शरीर के लिए शुद्ध पानी रहते जिसमें बीमारी नहीं हुआ। और जो रेलवे स्टेशन में वो जो डिस्टिल वाटर बिकते क्या बोलते बिस्लरी अलग अलग नाम से मिनरल वाटर, तो मिनरल वाटर जो है वो 5 से 12 TDS के पानी नहीं थे फिल्टर किया हो तेकरे से थी वो पानी पीबे तो सिट्ठा लागती और कोनो आदत नहीं है तो मन पीते अब सिट्ठा लगा के छोड़ देते नहीं पिया और जो जानते ते पीते जतों में गंदगी रही थे तो छन चुके रही थे तेकर से ओकर टेस्ट है ओकर स्वाद है सिट्ठा लागती और ओकर TDS के हिसाब से नापे तो वो 5 से 12 या 15 के आसपास कंपनी वाला मन बना के देते शुद्ध पानी बोल कहते। तो डॉक्टर रमन सिंह रिसर्च करता मन इसने उदाहरण देते हुए बताइस और कि इसकी गिरौदपुरी के जंगल के बीच में पहाड़ से जो बहा के पानी वो कुंड में आवत है वो कुंड के